होली का नाम सुनते ही ज़हन में कई रंग एक साथ उभर आते हैं, क्योंकि हर साल के होली की अपनी अपनी यादें होती हैं। उन्हीं यादों के रंगों से सराबोर होने का मौका फिर से आ रहा है। अरे दोस्तों, होली आ रहा है। आज मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ कहना है, तो प्लीज आप कहीं मत जाइए और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मीरा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीनिंगफुल जिंदगी। वसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा जैसे ही समाप्त होती है, वहीं से फागुन की शुरुआत हो जाती है और इसके आगमन का हर वक्त एहसास कराते हैं बसों, ट्रकों और ट्रैक्टरों पर बजने वाले गाने। फागुन के महीने के दौरान बहुत कुछ ऐसा होता है जो पूरे साल याद रहता है। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और पुरानी यादों को ताजा करते हैं। हालांकि अब भी वैसा होता है, लेकिन थोड़े साल पहले की बात ही अलग थी। आप भी अपनी होली से जुड़ी कुछ यादें हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे यहाँ तो फागुन के चढ़ते ही पूरे गांव में कहीं न कहीं हर सप्ताह फगुआ गवाने का प्रोग्राम रखा जाता था। गांव के गणमान्य और वरिष्ठ लोग भी उपस्थित रहते थे और सब लोग मिलकर लोक परंपरा के उस पारंपरिक गीत को ढोलक और झाल के साथ एक सुर में बड़े ही आनंद के साथ गाते थे। ये रही हमारे गांव में गाए जाने वाली फगुआ की कुछ झलकियाँ। और ये देखिए फगुआ गाने की एक झलक ये भी। फगुआ गाने में, झूमने में, सबको गुलाल लगाने में, गुलाल उड़ाने में जो मजा है उसका वर्णन क्या ही करें। आप भी जरूर करते होंगे। हम खुद जब छोटे थे तो पापा जी के साथ जाया करते थे। कई बार तो हमारे दलान में ही वो प्रोग्राम रखा जाता था। उस दिन और रात सभी लोग व्यस्त, पूरे दिन कार्यक्रम की तैयारियां होती थीं और अगल बगल टोले मोहल्ले के लोग नाश्ता पानी तक की भी व्यवस्था करते थे। याद कीजिए कि फगुआ में जब गांव के वरिष्ठ और गणमान्य लोग गीत गाते थे, वो पारिवारिक और पारंपरिक होता था, जिसे आप परिवार के साथ बैठकर झूमकर बेझिझक आनंद ले सकते थे। आप में से बहुत लोग इस बात से भली भांति वाकिफ हैं, क्योंकि आज भी बहुत जगहों पर ऐसा होता है। यही लोग तो उस लोक परंपरा को अपने गीतों के माध्यम से आज भी जीवंत रखे हैं। पर आज के समय में ऐसा नहीं है। हर जगह तो नहीं कर सकते, पर अधिकांश जगह उस लोक परंपरा की जगह फुहड़ता और अलहड़ता ने ले रखी है। आज भी फगुआ गवाता है, पर वो पारिवारिक आनंद अभी आप नहीं ले पाएंगे। डीजे वो आनंद कभी नहीं देगा जो गांव के वरिष्ठ वृद्ध बुजुर्ग लोग ढोलक और झांझ के साथ गाया करते थे। होली मनाने के पीछे की कहानियों की बात करें तो इसके पीछे बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। इतिहास में कई सारे प्रमाण मौजूद हैं कि कब कब होली मनाई गई। जो सबसे प्रचलित कहानी है वो होलिका और प्रहलाद की है, जिसे आप भी जानते होंगे। चलिए संक्षिप्त में हम आपको बता भी देते हैं। प्रहलाद राक्षस कुल में जन्म लेकर भी हरि नाम का भजन करते थे, जो कि उनके पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो उन्हें अग्नि में जलाने के लिए होलिका उन्हें गोद में लेकर बैठी। होलिका के पास एक ऐसा शॉल था जो कि उसे वरदान में मिला था, जो कि आज के जमाने में कह सकते हैं कि फायर प्रूफ था। उस शॉल को ओढ़कर होलिका को तो लगा कि हम तो जलेंगे नहीं, लेकिन प्रहलाद को जरूर इस दुनिया से विदा कर देंगे। पर हरि नाम का ताकत तो देखिए, वही शॉल प्रहलाद के लिए कवच बन गया और होलिका का उसी अग्नि में दहन हो गया। तो ईश्वर पर विश्वास कीजिए। कहा भी गया है कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। होलिका के दहन हो जाने के पश्चात और प्रहलाद के बच जाने की खुशी में वहां के लोगों ने एक दूसरे को रंग, गुलाल और अबीर लगाकर अपनी प्रसन्नता जाहिर की। ये बुराई पर अच्छाई की जीत थी, जिसे लोगों ने अबीर गुलाल एक दूसरे को लगाकर और गले लगाकर मनाया। यही कारण है कि हम आज भी हर साल होलिका दहन करते हैं, जिसमें बुराई को प्रतीक मानकर हम जलाते हैं और उसी की प्रसन्नता जाहिर करने के लिए हम अगले दिन होली खेलते हैं। होली मनाने के दूसरे कारणों पर यदि हम गौर करें तो इसकी परंपराएं पूरे देश में अलग अलग हैं।
ऐसा कहा जाता है कि आर्यों में भी इस पर्व का प्रचलन था, जो कि उस समय अधिकतर पूर्वी भारत में ही मनाया जाता था। इस पर्व का वर्णन अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में भी मिलता है। नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। सुप्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक अल-बरूनी ने भी अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में होलिकोत्सव का वर्णन किया है। भारत के अनेक मुस्लिम कवियों ने भी अपनी रचनाओं में इस बात का उल्लेख किया है कि होलिकोत्सव केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी मनाते हैं। सबसे प्रामाणिक इतिहास की तस्वीरें हैं मुगल काल की, और इस काल के होली के किस्से उत्सुकता जगाने वाले हैं। शाहजहां के समय तक होली खेलने का मुगलिया अंदाज ही बदल गया था। इतिहास में ऐसा वर्णन है कि शाहजहां के समय में होली को ईद गुलाबी या आबे पाशी यानी रंगों की बौछार कहा जाता था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में ऐसा प्रसिद्ध है कि होली पर उनके मंत्री उन्हें रंग लगाने जाया करते थे। भारत में होली का उत्सव अलग अलग प्रदेशों में भिन्नता के साथ मनाया जाता है। ब्रज की होली आज भी सारे देश के लिए आकर्षण का बिंदु होती है। बरसाने की लठमार होली काफी प्रसिद्ध है। इसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें लाठी से या कपड़े के बने कोड़ों से मारती हैं। इसी प्रकार मथुरा और वृंदावन में भी 15 दिनों तक होली का पर्व मनाया जाता है। इसी तरह भारत के अन्य प्रदेशों में भी इस त्योहार को मनाने के अलग अलग तरीके हैं। साथ ही नेपाल की होली में धार्मिक व सांस्कृतिक रंग दिखाई देता है। विभिन्न देशों में बसे प्रवासियों तथा धार्मिक संस्थाओं जैसे इस्कॉन और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में अलग अलग प्रकार से होली के श्रृंगार व उत्सव मनाने की परंपरा है, जिनमें बहुत सारी समानताएं और विभिन्नताएं हैं। राग रंग का यह लोकप्रिय पर्व वसंत का संदेशवाहक भी है। राग अर्थात संगीत और रंग तो इसके प्रमुख अंग हैं ही, पर इनको उत्कर्ष तक पहुंचाने वाली प्रकृति भी रंग बिरंगे यौवन के साथ अपनी चरम अवस्था पर होती है। दोस्तों, होली एक ऐसा पर्व है जिसके प्राचीन इतिहास से लेकर वर्तमान तक की परिस्थितियों पर कहने को तो बहुत कुछ है। आज हमने होली के मनाए जाने के कारण, इसके विभिन्न प्रदेशों में मनाने के तरीकों और इतिहास पर गौर किया और बातें की। हमें अभी होली के वर्तमान स्वरूप पर बात करना बाकी है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। किस प्रकार इस पवित्र और अर्थपूर्ण त्योहार को, इसके उद्देश्य को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लोग कहां से कहां तक आ गए इसका स्वयं और स्वयं की समझ से अर्थ निकालने में, पर वो बाकी बातें इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का अगला पार्ट आप जरूर देखिएगा। आप सभी से विनती है, क्योंकि बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपसे कहना है। इसी वादे के साथ कि मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।